सबकी रोशनी छोटी सी ऑफिस की खिड़कियों से धीरे धीरे अंदर आ रही थी। कागज की छोटी छोटी सरगशियों और कंप्यूटर की स्क्रीन की नर्म रोशनी के साथ ऑफिस की हर चीज धीरे धीरे जाग रही थी। ऑफिस बिल्कुल साफ सुथरा और खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इसी ऑफिस में एक शख्स काम करता था जिसका नाम था इकराम। इकराम हर रोज सबसे पहले ऑफिस आता, दरवाजे खोलता, झाड़ू उठाता और फर्श को साफ करता। उसकी हरकतें खामोश मगर किसी नज़्मो ज़ब्त की कहानी सुनाती थीं। हर डेस्क पर चमक, हर कुर्सी के नीचे झाड़ू की गूंज और हर कचरे के टुकड़े को उठाने के बाद ये ऑफिस बहुत खूबसूरत और पुरसुकून दिखाई देता था। इकराम के बगैर ये छोटा सा ऑफिस कुछ और सा लगता। इकराम की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा उसके छोटे घर में था। जब वो रात को वापस आता तो बेटी आयशा खुशी से दौड़ कर आती, अब्बू। उसकी मासूमियत और खुशी इकराम की थकन को एक लम्हे में दूर कर देती। एक रात आयशा ने पूछा, अब्बू, आप क्या काम करते हैं? इकराम ने थोड़ी देर सोचा, फिर नरमी से कहा, बेटा, मैं लोगों की जगह साफ करता हूं ताकि वो सुकून से काम कर सकें। आयशा ने मासूमियत से कहा, तो आप तो बहुत बड़े इंसान हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं। आयशा की बात पर इकराम को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके काम को इज्जत दी थी। लेकिन ऑफिस में सब कुछ वैसा ही था। ऑफिस छोटा था, सिर्फ चंद लोग, लेकिन काम बहुत था। हर किसी की अपनी परेशानी थी। अली, नौजवान और हमेशा जल्दी में, अपने कंप्यूटर के साथ लिपटा हुआ, कॉफी का कप हाथ में लिए दौड़ रहा था। सारा अपने कागजात के ढेर के साथ दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। हर कोई मसरूफ, हर कोई अपनी दुनिया में। और फिर एक शख्स था, इकराम। उसका काम नजर आता, मगर लोग उसे कभी नहीं देखते। जब सब लोग अपने साफ सुथरे डेस्क देखकर खुश होते, तो वो कभी सोचते भी नहीं थे कि ये सब किसने किया है। इकराम खामोशी से झाड़ू लगाता, फर्श साफ करता, कचरा उठाता और फिर एक कोने में बैठकर अपनी रोटी खा लेता। मगर मसला ये नहीं था कि लोग उसे नज़रअंदाज करते थे। मसला ये था कि लोग उसे कमतर समझते थे। एक दिन अली जल्दी में आया, कॉफी का कप हाथ से फिसल गया। इकराम फौरन दौड़कर आया और साफ किया। अली ने सर उठाया और सख्त लहजे में बोला, अच्छे से साफ करो। इकराम ने सर झुका लिया, जी साहब। ये मामूल की बात थी। कभी कोई उसे ओए कहकर बुलाता, कभी कोई उसके पास से ऐसे गुजरता जैसे वो कोई चीज हो, इंसान नहीं। कभी कोई उसे हुक्म देता, ये उठाओ, वो साफ करो, जल्दी करो। और अगर वो जरा सा भी देर करता तो फौरन डांट पड़ती। इकराम खामोश था, मगर बेहिस नहीं था। फिर एक सुबह ऑफिस खुला, मगर कुछ अजीब था। फर्श गंदा था, डेस्क पर धूल जमी हुई थी, कचरा भरा हुआ था। लोग अंदर आए तो हैरान थे, ये क्या हाल है, आज सफाई नहीं हुई? अली ने गुस्से में कहा, वो सफाई वाला कहाँ मर गया? किसी को जवाब नहीं मिला। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। अब ऑफिस की हालत खराब हो चुकी थी। लोग काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। यार, ये तो काम करना मुश्किल हो गया है, कोई इस मसले को हल करे। मगर मसला क्या था? सिर्फ एक इंसान की गैर मौजूदगी। चौथे दिन मैनेजर ने बताया कि इकराम अस्पताल में है। सब चौंक गए। उसे सांस की तकलीफ हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि वो कई सालों से धूल और केमिकल्स में काम कर रहा था। कमरे में खामोशी छा गई। सब सोच रहे थे कि हम इसके साथ क्या करते रहे। अली ने दुख से सोचा, हम तो इसे इंसान भी नहीं समझते थे। सबको पहली बार एहसास हुआ कि वो जो हमेशा नज़रअंदाज होता था, वो भी ऑफिस का एक अहम हिस्सा था। अगले दिन पूरा ऑफिस अस्पताल गया। इकराम बिस्तर पर था, कमज़ोर मगर मुस्कुराता हुआ। अली उसके पास बैठ गया। हमें माफ़ कर दो, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो खामोशी से हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहे होते हैं। इकराम हैरान था। सारा शर्मिंदा सी बोली, हमने कभी तुम्हें अहम नहीं समझा। इकराम ने आहिस्ता से जवाब दिया, कोई बात नहीं, अहम होना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी होना काफ़ी होता है। और फिर उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। अब जब इकराम ऑफिस में आता, लोग उसे सलाम करते, कोई उससे शुक्रिया कहता, कोई उसकी मदद करता। अली एक दिन उसके पास आया और बोला, चाय पियोगे मेरे साथ? इकराम हैरान रह गया, मगर फिर मुस्कुरा कर बैठ गया। सारा एक दिन उसके लिए खाना लाई। ये आपके लिए है, आप हमारे लिए बहुत अहम है। इकराम की आंखें नम हो गईं, क्योंकि अब सिर्फ उसका काम ही नहीं, वो भी ऑफिस में नजर आने लगा था। हम अक्सर अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो खामोशी से हमारी जिंदगी को आसान बना रहे होते हैं।
ہم ان کے کام کو چھوٹا سمجھتے ہیں مگر ان کی محنت بہت بڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی کا عہدہ اس کی عزت کا معیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کردار، اس کی نیت اور اس کی انسانیت ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔